मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसके चंद कीमती अय्याम बाकी रह गए हैं, लिहाजा हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कदरदानी की तरफ तवज्जो करें। बाज़ अहले इल्म ये कहा करते थे कि रमज़ान दिन ब दिन कम होता जाए तो आपके नेक अमाल उसी तरह बढ़ते जाने चाहिए। रमज़ान कमी की तरफ चलता जाए और आप इजाफे की तरफ चलते जाए। ठीक है, जिस कदर रमज़ान के दिन कम होते जाएं आप उसी कदर अपने नेक अमाल की रफ्तार बढ़ाते चले जाएं। तो अब ये चूंकि हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो गिनती के चंद कीमती अय्याम हमारी ज़िंदगी में, हमारी किस्मत में बाकी हैं, हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। और दूसरी बात यह है कि जब कोई चीज़ अपने इख्तिताम के करीब होती है तो आदमी फिर अपने आप को देखता है, अपना एहतिसाब करता है, अपने आप को टटोलता है, जायज़ा लेता है कि सरमायाकारी के इस मौसम और मौके पर मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, किस कदर मैंने इससे फ़ायदा उठाया है और किस कदर मैं फ़ायदा नहीं उठा सका हूँ। तो जैसे हमने अपने नेक अमाल की रफ्तार को तेज़ करना है, वैसे हमने अपना एहतिसाब भी करना है कि ये इतने अय्याम जो हमने गुजार दिए तो इसमें हमने क्या किया है, किस कदर हम नेक अमाल की तरफ आगे बढ़े हैं, गुनाहों से बाज आए हैं, क्या वाक़यतन हमारा ये किरदार, हमारा इस हवाले से नतीजा हौसला अफजा है, हमारे लिए राहत और फरहत का बायस है। अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से इस पर इस्तिकामत की दुआ करनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर फिक्रमंद होना चाहिए कि ये मैंने एक बड़ा कीमती और आला मौका ज़ाया कर दिया, या जिस तरह उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था नहीं उठा पाए। तो इसका हमें अंदाज़ा कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ समझा हूँ चंद एक बातें आपके गोश गुजार करूँगा कि रोज़े का माना ही रुक जाना है, अस्सौम अल इमसाक। अपने आप को इंसान ने अल्लाह की नाफरमानी से रोकना है कि अल्लाह ने हमें प्रैक्टिस करवाई है, अमली मशक करवाई है कि हलाल चीज़ें हमारे लिए ममनू करार दे दी है। रोज़े की हालत में हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, अपनी जायज़ शहवात व ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सकते। हमारे लिए ये चीज़ें हालत रोज़ा में हराम और ममनू हैं। तो हराम चीज़ें हमसे छुड़वा करके अल्लाह ताला ने हराम चीज़ें छुड़वाने की प्रैक्टिस करवाई है कि अल्लाह का हुक्म मान करके तुमने हलाल चीज़ें तर्क कर दी हैं तो अब तुमने इसी तरह हराम चीज़ों के करीब नहीं जाना। ठीक है, साल के बकिया 11 महीने कुफर, शिरक, बिदआत, अल्लाह की मासियतें, नाफरमानियां तुम्हारे लिए इतनी नापसंदीदा हो जाएं, इतनी नापसंदीदा हो जाएं कि तुम मरना गवारा कर लो, बड़ी बड़ी मुसीबतों को अपने लिए बर्दाश्त करना आसान समझो लेकिन उनका इर्तिकाब ना करो। ये कैफियत अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए ना तो इसे ईमान की लज्जत और चाशनी से ताबीर किया जाता है। तो हमने ये देखना है क्या हलावत ईमान, ईमानी चाशनी और लज्जत हमें रमजान में नसीब हुई। ये ईमानी चाशनी और लज्जत जब नसीब हो जाती है ना तो फिर इंसान तूफानों से टकरा जाता है, फिर इंसान बड़े बड़े मसाइब को खंदा पेशानी से गले से लगा लेता है, फिर वो बड़े बड़े मसाइब को, बड़ी बड़ी परेशानियों को, बड़े बड़े तूफानों को कुछ समझता ही नहीं। लेकिन जब ये हलावत और चाशनी नसीब हो जाए फिर इंसान की कैफियत बदल जाती है। वो देखने में हमारी तरह का इंसान ही होगा, वही उसका गोश्त पोस्त का उसका जिस्म है, वही उसके आज़ा हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, लेकिन अंदर उसके अंदर ईमान की हलावत का ऐसा तलातुम बर्पा होता है कि वो एक किसी और ही दुनिया में रहता है। उसका एक आम इंसान का बड़ा फर्क होता है। ये ईमान की हलावत और चाशनी जब आ जाती है ना तो फिर इंसान वो आम इंसान नहीं रहता है, उसकी हर चीज बदल जाती है, वो कुछ और चीज बन जाता है। आप कुरान मजीद का मुताला करें, आप देखें कि जब फिरऔन ने जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बुलाया, पहले वो दुनिया के तालिब थे, पहले बारगेनिंग कर रहे हमें मिलेगा क्या, अगर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हरा दिया, शिकस्त दो चार कर दिया, हमें क्या मिलेगा। तो फिरौन ने कहा तुम मेरे मुकर्रब बन जाओगे, तुम्हें बड़ी पुरकशिश वजारतें मिल जाएंगी। चुनाचे जब जादूगर ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए मोजज़े थे उनके जादू का इब्ताल किया, जादूगरों को समझ आ गई
कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है बल्कि ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की तरफ से इनको ये तईद हासिल। लिहाजा फौरी तौर पे ऐलान क्या करते हैं, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पे ईमान ले आए। रब्बी मूसा व हारून, वो रब्बुल आलमीन जो मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का रब है। अब फिरौन अपनी पूरी फिरौनियत के ऊपर आ गया और धमकी देता है, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। तुम्हें याद है इसका अंजाम क्या होगा? मैं मुखालिफ समझ से तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा, मैं तुम्हें सूलियों पे लटका दूंगा, तुम्हारा बुरा असर करूंगा। लेकिन कोई घबराहट, दूर दूर तक जादूगरों पे उसका एहसास तक नहीं है और वो बड़ी तसल्ली के साथ इसका जवाब देते हैं, बड़े हौसले के साथ, फ़क़ज़ि मा अंत क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात अद-दुन्या। तूने जो करना है कर, इस दुनिया में कर सकता है ना, और क्या कर सकता है, हमें कोई डर नहीं है, तूने जो करना है कर। इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन। और हमारी तो किस्मत जाग उठी है कि इसकी वजह से अल्लाह हमारे गुनाह माफ करके हमें अव्वलुल मुमिनीन में शामिल कर दे। ये ईमान की चाशत जब इंसान के अंदर आती है, फिर फिरौन, कारून, हामान, बड़े बड़े यानी जाबर, शद्दाद वगैरह उसकी नजर में बिल्लियां कुत्ते बन जाते हैं, उसको कोई परवाह नहीं होती। ये ईमान की अलामत है। फिर कुफर, मासियत, गुनाह उसकी नजर में सख्त नापसंदीदा हो जाता है। तो हमने अंदाजा लगाना है, क्या ये चाशनी रमजान के 22 दिन गुजार करके हमारे अंदर पैदा हुई? गुनाह से हमें इस कदर नफरत हुई, नेकी किस कदर हमारे यहाँ रगबत हुई, हमारा ईमानी लेवल इस कदर अप हुआ है कि हमें गुनाह से शदीद नफरत हो गई। और इंशाल्लाह रमजान गुजारने के बाद भी हम गुनाह से दूर भागेंगे। हमें रिश्वत की ऑफर होगी, हम ठुकरा देंगे। हमें लालच दिया जाएगा, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। हमें दाएं बाएं से घेरा जाएगा, हमें फंसाने की कोशिश की जाएगी, गुनाह की तरफ लाने के लिए हमें मोटिवेट किया जाएगा, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर यकीनन हमने ये रमजान बड़ा कामयाब गुजारा है। और अगर नहीं है, अभी भी हमारे ईमान के अंदर वो मजबूती नहीं आई है, तो फिर ईमानी चाशनी और हलावत हमें नसीब नहीं। क्योंकि ईमानी हलावत जब नसीब होती है तो फिर इंसान, उसकी काया पलट जाती है, वो और ही बन जाता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु रूमियों के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। गलती से वो और उनके कुछ साथी रास्ता भूल गए और रूमियों के इलाके में चले गए। रूमियों ने पकड़ लिया उनको। अब हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा को रूमी बादशाह के सामने पेश किया गया। अब रूमी बादशाह कहता है, तनस्सब व इल्ला क़तलतुक, ईसाई बन जाओ वरना तुम्हारी गर्दन उतार दूं। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा बेखौफ होकर कहते हैं, कर दो कत्ल, क्या है, मैं नहीं डरता, इस्लाम नहीं छोड़ सकता मैं। चुनाचे उसने डराने धमकाने के लिए 2-3 आम मुसलमानों को पकड़ा और खोलते हुए तेल में डाल दिया। वो इतना गर्म तेल था कि देखते ही देखते ही उनका मांस जल गया, हड्डियां अलग होगी, रोस्ट हो गए। और रूमी बादशाह कहता है, यही तेरा अशर होगा, बाज आ जा, ईसाईयत कबूल कर ले, इस्लाम छोड़ दे, वगरना यही अशर तुम्हारा होगा। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल घबराते नहीं है, बड़े पुरस्कून कहते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बादशाह कहता है, ले जाओ इनको। जब अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को उस खोलते तेल की तरफ ले जाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने समझा शायद डर गया है, मौत से डर गया। बादशाह को बताया, बादशाह कहते लाओ वापस। कहा इतनी जल्दी डर गए हो? कहने लगे, अल्लाह के बंदे मैं डरा नहीं हूं, आज अल्लाह ने अपने रास्ते में शहादत का मौका दिया है तो मैं अपने आप पे ये अफसोस कर रहा हूं कि अल्लाह के रास्ते में जान देने की बारी आई है तो एक ही जान मेरे पास है। काश मेरे जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं इतनी मेरे पास जानें होती, मैं सारी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। रूमी बादशाह हैरान रह गया, क्या लोग हैं ये, ईमानी हलावत है, ईमानी चाशनी है। तो फिर वो उनको दुनिया की लालचे देता है, कहता है अच्छा तनस्सर उज़व्विजु का इब्नती, ईसाई बन जाओ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करता हूं। उक़ासिमु का मुल्की, अपनी बड़ी बादशाहत में तुम्हें शरीक कर लूंगा, इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स हैं। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा बड़ी बेनियाजी से कहते हैं, संभाल अपनी बेटी को, संभाल अपनी बादशाही को, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस्लाम की खातिर कुछ नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर। फिर कहता अच्छा एक शर्त में छोड़ दूंगा, मेरे सर को बोसा दे दो, मैं छोड़ दूंगा। कहता नहीं दूंगा, काफिर के सर को बोसा मैं क्यों। लेकिन फिर वो कहने लगा अच्छा सिर्फ तुम्हें नहीं, या अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मुझे नहीं, मेरे सारे साथी को अगर तू छोड़ दे तो फिर मैं सोच सकता हूं। चलो इसकी वजह से मेरे साथी जो है वो कुफर से और काफिरों के तसल्लुस से निजात पा जाएंगे।
तो वो कहने लगा ठीक है, अगर मेरे सर को बोसा दे दो तो मैं फिर तुम्हें भी तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा। तो तब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने उसके सर को बोसा दिया और इस तरह सारे मुसलमान को रहाई नसीब हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए तो हजरत उमर आगे बढ़ के मिले और कहा सब लोग अब्दुल्ला के सर को बोसा दे। ये ईमानी हलावत और चाशनी। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु किस कदर अज़ियत दी गई, परेशान किया गया, लिटाया गया, घसीटा गया, सुभान अल्लाह। वो दास्तान सुन के रोंगटे खड़े हो जाते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको आज़ाद किया। कहा जाता है कि एक मौके पे हज़रत अबू बकर ने उनसे पूछा, बिलाल वो मक्का के तपते सहरा, वो तपते हुए पत्थर और नंगा तेरा जिस्म, तुझे उनके ऊपर घसीटा जाता, तुम्हें उसके ऊपर अज़ियत दी जाती, तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी? अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। तो कहने लगे अबू बकर, बात ये होती थी कि मैं ईमानी चाशनी का अजाब की तुर्शी के साथ तकाबुल कर देता था। एक तरफ मैं ईमानी चाशनी को देखता, दूसरी तरफ मैं अजाब की तुर्शी को देखता था। तो जब मैं देखता तो फिर मैं ये पाता था कि मेरे ईमान की हलावत अजाब की तुर्शी पे गालिब आ जाती। फलम अशउर बिशई, मुझे फिर परवाह नहीं रहती। काफिर जो करते हैं करते चले। तो हजरात ये कैफियत जब होती है ना, ईमान की चाशनी हलावत नसीब होती है इंसान को, तो फिर इंसान गुनाहों से मुतरफर हो जाता है। फिर उसे इस तरह की लालचें, ऑफर्स और ये दीगर फजूल चीजें उसको परेशान नहीं करती, उसको ट्रैक से हटा नहीं पाती। तो रमजान के अंदर ये हलावत और चाशनी मकसूद है। हम अल्लाह के जो करीब हुए हैं उसके करीब होने की कोशिश की है। हमने अपने आप को इहतिसाब में ला करके ये देखना है कि आया रमजान से हम इस तरफ पेशकदमी करने को कामयाब हुए हैं। हमारे ईमान में इस तरह की हलावत चाशनी आई है? अगर आई है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर, नहीं है तो फिर अपने आप पे नजर सानी कर कि हमारे अंदर अभी भी लगता है गुनाहों की रग़बत मौजूद है। क्योंकि जब गुनाह इंसान नहीं छोड़ता है तो ईमानी हलावत नसीब नहीं होती। हजरत वहैब बिन वर्द रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा था, हल यजिदु तामल ईमानी मन यासिल्लाह, अल्लाह का नाफरमान ईमानी हलावत पा सकता है? जो नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, कुरान की तिलावत भी करता है, उसको ईमान की चाशनी आती है कि साथ वो गुनाह भी करता रहे? वो फरमाने लगे वला, बल्कि वला मन हम्मा बिल मासिया, जो गुनाह का इरादा करता है, पक्के प्लान बनाता है, फिर किसी वजह से रह जाता है गुनाह करना, ऐसे बंदे को भी ईमान की हलावत नसीब नहीं होती। ठीक है, तो अगर मोहतरम भाइयों ईमान की हलावत चाहिए तो फिर रोजे की असल मफहूम और रूह पे गौर कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि हम ये रमजान के जो बकिया दिन रह गए इसके अंदर पूरी अच्छी तरह मेहनत करके अपने आप को ईमान की हलावत से फैज़याब कर सकें और गुनाहों से हमें इस कदर नफरत हो जाए कि रमजान गुजर जाए तो इंशाअल्लाह हम बाआसानी नेकियों तरफ माइल और राग़िब रहें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी तौफीकात हमारे शामिल हाल कर दे और अल्लाह ताला हमें नेकियों की रग़बत अता फरमा दे, गुनाहों से नफरत अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।